मुफ्ती वसीम दहलवी के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल MWA इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे मेहमान आ गए हैं, बहुत सादगी पसंद है। देखिए जीने की पेड़ियों पर बैठ गए हैं। एक मैंने तालिब इल्म को मदरसे के लगाया था, वो भी बेचारा बड़ा सादा है, लेकर आया और उनको जो है यहाँ पहुँचाना चाहिए था, उनको वहीं छोड़ दिया। शायद पाँव में कुछ तकलीफ है, वहाँ बैठ गए। तो आप देखिए कैसे सादगी पसंद है। अल्लाह ने दुनिया की कौन सी दौलत है जिनसे इनको नवाजा ना हो, लेकिन आप इनकी कारगुजारी को चंद मिनटों के अंदर सुनिएगा। ये है कर्नाटक बेंगलोर से खुद्दामुल उलमा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब अलहाज हफीजुल्लाह शरीफ दामत बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र और सेहत में बरकत का मामला फरमाए और इनकी जो खिदमात है ख़ास कर दीन और इल्म के लिए, कुर्सी लगाए, अल्लाह जो है उनको कबूल फरमाए। याद रखिए, एक तो दीन की खिदमत करना है और जो इस दीन को पहुंचाने वाले हैं, दीन सिखाने वाले हैं, खुद उनकी खिदमत करना कितने बड़े एजाज़ की बात है। ये उस काम में लगे हुए हैं, अल्लाह कबूल फरमावे। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन इकराम, हज़रत उलमा, मेरे महबूब बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे आने में ताख़ीर हो गई इसलिए कि जगह मेरे लिए नहीं थी। मौलाना ने यहाँ पर दावत दे दी कि कुछ उलमाए दीन के बारे में अर्ज़ करूँ। यकीनन मैं जो हूँ बेंगलुरु शहर से आया हूँ, खुद्दामुल उलमा का चेयरमैन हूँ, बल्कि यूँ समझिए कि एक नुमाइंदा खुद्दामुल उलमा का, एक खिदमतगार, एक मुसल्ली बन के आपके सामने आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबको मालूम है दीन क्या होता है, कुरान क्या होती है, नमाज क्या होता है, तरीक़े दीन क्या होती है। ये बात समझने में काफ़ी लम्हा देर लग गया। जब अल्लाह ताला ने एक बाबा को इस दुनिया में भेजा, मुझे मालूम यह हुआ कि हमारे लिए मस्जिद का ताला बंद, हमारे लिए मुसल्ली के लिए, और इमाम और ख़तीब के लिए मस्जिद का ताला खुला हुआ था। ये बात साबित हो गई कि अल्लाह ताला उलमाए दीन की खिदमत को, उनकी इबादतों को बहुत पसंद करता है। इसके बावजूद पेंडेमिक में, कोरोना के में कर्फ्यू लग गई थी, ऐसे आलम में इनके लिए, इमामों के लिए मस्जिद खुली रखी। यहाँ तक कि अल्लाह का घर काबे का भी दरवाज़ा बंद था। सिर्फ उलमाए दीन, उनके सिवा, इमामों के सिवा कोई दाखिला नहीं ले पाता। तो मैं अचानक ये सोच रहा था, ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई जो अल्लाह ताला ने मुसल्लियों के लिए अपना घर को ताला लगा दिया। ये ज़ाहिरी बात है कि अल्लाह ताला जिस बंदों को चाहता है उसको पसंद करता है। उलमा वो दीन के राहबर होते हैं, वो दीन के सरताज हैं। उन्हीं से हम कुरान को सीखते हैं, उन्हीं से हम दीन को पहचानते हैं। बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक उलमाए दीन हमारे काम आते हैं। तो ये जो बात मुझे समझ में आ गई, तो मैंने एक मुसल्ली होने के नाते, एक साहिब सरवत, एक साहिब हैसियत, अपने उलमा को आगे लेके चलना है। उनको हम उनकी खैरियत पूछना है, उनके बारे में दरियाफ्त करना है। हम नमाज तो पढ़ते हैं इमाम के पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें क़िरात भी ठीक से नहीं आई तो हमारी और आपकी सबकी नमाज पूरी हो जाती है। इसका ज़िम्मा हमारे इमाम, हमारे उलमा लेते हैं। ये नमाज की ज़िम्मेदारी जो फ़र्ज़ कहलाती है, वो ज़िम्मेदारी उलमा उठाते हैं। क्या हम उनके क़र्ज़दार नहीं? बेशक हम उनके क़र्ज़दार हैं। किस किस चीज़ों से हम क़र्ज़दार हैं मैं बताता हूँ। कि मुसल्ली होके हम देख के भी अनजान हो जाते हैं। जब भी हम नमाज पढ़ के सलाम फेर देते हैं इमाम साहब, बस हम पीठ दिखा के चले जाते हैं। कोई हम ये मुसल्ली इमाम के बारे में खैर खैरियत भी नहीं पूछता। आपके सामने एक बात हकीकत कहता हूँ कि हम सब, हमारे इमाम
उनको दुआ की दरख्वास्त करते हैं, इमाम साहब हमें दुआ कीजिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे कारोबार के लिए, हमारे सेहत के लिए। हर एतबार से हम अपने इमाम को दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। हम में से कोई एक आदमी क्या हमारे इमाम के लिए अपने हाथों को उठा के अल्लाह के बारगाह में दुआ मांगते हैं? सोचो अपने आप को अपने दिल पे हाथ रख के कि कोई भी मुसल्ली अपने इमाम के लिए कोई दुआ मांगेगा? नहीं, हमको मालूम नहीं। ये मालूम होना चाहिए कि इमाम की भी एक ज़िंदगी होती है, उनकी भी एक फैमिली होती है, उनके भी बच्चे होते हैं। लेकिन हम आए नमाज, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज सिर्फ 5 मिनट के हिसाब से 25 से 30 मिनट हो जाते हैं, बल्कि एक दिन को 24 घंटे में हम 25-30 मिनट देते हैं अल्लाह की बारगाह में। तो फिर सारा साल का हिसाब लगाए तो 16,860 घंटे होते हैं, उसमें से हम कितने घंटे देते हैं? लेकिन इमाम अपने वक्त को मस्जिद और मदारिस में कायम कर देते हैं। वो हमें दीन का रास्ता बतलाने वाले, वो दीन के रहबर। कुरान तो हमारे और आपके घर में मौजूद है, लेकिन बंद पड़ा है, उसे खोलने की फुर्सत नहीं। ये तो चलता फिरता कुरान है, जिसके सीने में कुरान है उसका मकाम क्या होता है? आपको एक सच्ची बात बतलाता हूँ, जिस इमाम के पीछे हमारी नमाज पूरी होती है, हम उनके एहसानमंद होना चाहिए। अलबत्ता एक ऐसी बात बताऊंगा, हम तो जीते जी उनके पीछे नमाज ज़रूर पढ़ते हैं। जब खुद की नमाज पढ़ने का वक्त आया तो हम खुद की नमाज नहीं पढ़ सकते। वो खुद की नमाज क्या है? वो खुद की नमाज फर्ज़ल किफ़ाया, वो जो है जनाजे की नमाज है, जो हम खुद नहीं पढ़ सकते, उसी को भी मेरे उलमा है ना, उसका हक़ भी अदा करके हमारी खुद की नमाज भी पढ़ देते। ऐसा एहसानमंद, ऐसे उलमाए दीन का हम एहसान कहाँ रखते हैं? खुद की नमाज भी, जनाजे की नमाज खुद इमाम पढ़ा देता है, इसी का भी हमें खौफ नहीं, और कहाँ अल्लाह को हिसाब दे सकते हैं। मैंने सोचा मेरी सारी ज़िंदगी बहुत सारे तिजारत में, कारोबार में, सियासत में, मैं खुद एक MP इलेक्शन लड़ के आया हूँ। अब मेरी ज़िंदगी 40 पर 8 साल यूँ गुजर गई। 50-60 मुल्क मैंने देखा। जब पेंडेमिक में मुझे अल्लाह ने रास्ता दिखला दिया कि खिदमत करना तो दीन की, तो दीन उलमा में है। अगर हम उलमा और दीन की खिदमत करें तो दीन की खिदमत हो जाती है। हम और आप हसरत करते हैं अल्लाह के घर को जाने की, काबतुल्लाह की ज़ियारत करने की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस का हाज़िरी देने की। हाँ, अलबत्ता मैं भी 15-20 हज उम्रा किया हूँ, 2-4 हज किया हूँ। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जो मेंबर रसूल मेंबर पे खड़ के कहते हैं काबे के बारे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिस जगह पर वही उतरी है, लेकिन उनके दिल में भी एक हसरत नहीं है। हसरत क्या है कि वो काबे की, अल्लाह की घर की ज़ियारत करें। ये तो साहिब हैसियत नहीं, बेशक साहिब इल्म है, उनको कहाँ सहूलत फराहम होती है। बस अपना जो भी गुजरान अपने सैलरी में होता है, घर गृहस्थी को लगा देते हैं। ये ऐसे लोग हैं कभी दुनिया के महलों को आस नहीं करते। अगर 3 वक्त की रोटी ना सही 2 वक्त की रोटी को मैसर हो तो अल्लाह का शुक्रगुजार करते हैं। उनकी सीधी सादी ज़िंदगी को देखे, ना तो उनके पास बंगला होता है, कार गाड़ी होती है, ना तो कोई प्रॉपर्टी होती है, ना महल होती है। जो कुछ भी होता है हमारा आपके पास होता है, लेकिन उनको जो दीनी अल्लाह ताला ने जो दौलत दी है, दुनिया और आखिरत में काम आती है। यहाँ तक कि आज हम ज़मीन के ऊपर हैं, कल एक वक्त आएगा कि हम ज़मीन के नीचे बरज़ख में जाना ज़रूरी है। वो लंबा तवील रास्ता है क़यामत तक, उस वक्त काम आएगा कुरान, काम आएगा हमारी उम्र की सोबत। क्योंकि जिस दुनिया में हम सांस लेते हैं, जिस माहौल में हम पलते हैं, उस माहौल अगर दीनी माहौल हो गया तो हम ख़बर में सवालों का जवाब देने में कामयाब हो जाते हैं। अलबत्ता हम सिर्फ नमाज़ों में उनका रुतबा रखते हैं, उनके ताबे पढ़ते हैं, और बाकी बकिया ज़िंदगी में हमको उनको फिर के भी नहीं देखते हैं। अलबत्ता ये मुझे महसूस हुआ, मैं एक उम्मती के नाते मैंने सोचा कि मेरी दौलत लुटाऊं तो कहाँ लुटाऊं। जब अल्लाह ताला ने पूछेगा रोज़े हशर में कि अपने दौलत का हिसाब दो, बकिया ज़िंदगी मैं सोच रखा कि मेरी जो आखिरी सफ़र है मेरे उलमाओं के हक़ में खिदमत में गुजार दूँ, ताकि अल्लाह ताला से सवाल और जवाब से बच पाऊँ। मैं कह दूँगा ये बारी ताला, जो कुछ तूने दिया है, अब तो मेरी बीवी बच्चों का हक़ अदा कर दिया, दुनिया का साजो सामान भी देख लिया,
अब मेरा सफ़र है, मैं मेरे उलमाओं के दीन के हक़ में गुजारूँगा। जो भी मेरी सरमाया है, जो भी मेरी दौलत है, मैं उलमाओं के हक़ में खर्च कर दूँगा। वही सोच के मैंने सबसे पहले 2 महीना पहले उलमाए दीन को जमाया, उनको खुर्रे की तरीक़े से उम्रा के लिए 15 लोगों को चुना। पहला सफ़ मेरे उलमाए दीन के साथ मैंने उम्रा करके आया। वो जो लज्जत व मज़ा मैंने मेरे आँखों से देखा, उलमाओं के आँखों से आंखें डाल के देखा, वो तस्वीर काबे की, वहाँ की हकीकत को, कैफियत को हासिल करके आँखों में आंसू आ गए। जितने उम्रा मैंने किया था वो कुछ भी नहीं उसके सामने मेरे उलमाए दीन के साथ में मैंने उम्रा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ से वाकिफ़ हो गया। मेरे बेंगलुरु शहर के जामिया मस्जिद के हज़रत मसूद इमरान साहब दामत व बरकात हो, वो जो है सरपरस्त हैं, उनके साथ मैंने उम्रा किया। मैं खुशनसीब कहलाया। अलबत्ता उलमा हमें सीधा रास्ता बतलाते हैं, दीन का रास्ता बतलाते हैं, हमारी सिफारिश भी करते हैं। और मैंने ये ठान लिया कि मेरी जो सरफ़ ख़ास की जो दौलत, जिसमें कोई मैला कुचला माल नहीं, जिसमें कोई ज़कात नहीं, जिसमें कोई खैरात व फितरा व सदका नहीं, क्योंकि उलमा आलिम दीन वो सबसे बेहतरीन शख्सियत होते हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं। अल्लाह ने उनको नवाजा है, जिसके सीने में कुरान है, उससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। आशिक़ हूँ, उलमा दीन के खिदमत में खादिम हूँ। वो दर बेंगलुरु से लेके यहाँ पर दिल्ली को लेकर आया। आज तख्तो ताज किसी के ना रहे, मुग़लिया सल्तनत भी ख़त्म होगी। अगर बाकी है तो अल्लाह का कलाम, अगर बाकी है तो अल्लाह की मसाजिद, और कोई बाकी नहीं रहा। सब कुछ ढेर हो जाएंगे, लेकिन सीने में जो महसूस हुआ कलाम वही ख़बर में भी साथ आएगा। तो मेरे साथियों, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपके सामने मैं बड़ी बात ना कर सकता हूँ कि यहाँ के आप मुसल्ली हैं। आप जानते हैं उलमा क्या हमारे लिए ताकीद फरमाते हैं, हमारी हिदायत के लिए, हमारी नसीहत के लिए क्या कुछ करते हैं। हम बहरहाल उनकी कदर किया जाए, उनकी खिदमत किया जाए। सिर्फ मस्जिद में ताबे इमाम के नहीं, बल्कि सारी ज़िंदगी अब इमाम के ताबे, मतलब उनके हम पीछे खड़ के उनके नसीहत को, वसीयत को समझे, उसका माना ताबा होता है। वो ताबे इमाम के प्यारे आका ने कर दिखाया। वो जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल अनबिया बन के सारे अनबिया उनके पीछे नमाज़ पढ़े, वो मुकाम पाए। इससे पहले कोई इमाम ना था, इससे पहले कोई मुसल्ला नहीं था। ये प्यारे आक़ों की एक देन है कि उन्होंने एक मुसल्ला खड़ाया, वहाँ पर इमाम को तैनात किया और इमाम के पीछे हमारे सबके नमाज को पुर कर दिया। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, वक्त का तकाज़ा है, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बयान नहीं कर सकता। मेरे दिल में जो गुजरी है हकीकत को आपको कहना, ये कोई कहानी ही नहीं, ये कोई किताब में लिखा हुआ नहीं, ये हकीकत है, आज की दुनिया में मौजूद है। ऐसे मौजूदा ज़िंदगी में अल्लाह को अगर हम उसके अज़ाब से, उसे गज़ब से बचाने के लिए, अगर उसके दीन में रहने वालों को, उसके दीन को चाहने वालों को, दीनदारों को, अल्लाह वालों को हमें साथ देना चाहे, ताकि हमारी भी उनके साथ मग़फ़िरत हो जाए। आपको छोटा सा एक वाक़या बतला के मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। ताइफ में प्यारे आका ने दीन इस्लाम की दावत के लिए गए। वहाँ पर लोग जाहिल थे, उनके बात को समझ ना पाए, उनके ऊपर पत्थर बरसा दिए, लहूलुहान हो गए, टुकना तो उनका खून आ गया। अल्लाह ताला ने खफा हो गया। ये हमारे आलिम दीन बतलाते हैं ये वाक़या क्या हुआ। बाद में जो है जिब्रील अनबिया आ गए अल्लाह के पैगाम को लेके। अगर कह दो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइफ के लोगों को 2 पहाड़ों के बीच में चक्की के आटे की जैसा पीस दिया जाए। प्यारे आका ने अपनी रहमत का करिश्मा देखो। प्यारे आका ने कहते हैं कि बारी ताला तेरे गज़ब को तो रोक ले, ए बारी ताला तेरे गुस्से को तो रोक ले। आज अगर तेरा अज़ाब इलाही नाजिल हो गया तो यहाँ ताइफ के लोगों में कोई तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। ये जो करे हैं उनको मालूम नहीं वो क्या कर चुके हैं। अल्लाह तो इनको माफ़ कर दे, आने वाले नस्लों को तो अल्लाह हिदायत दे दे ताकि ये दीन इस्लाम में कायम रहे। ये मेरे प्यारे आका की दुआ थी। वहीं जो उलमाए दीन, जो मेहमान रसूल कहते हैं, हम कुछ भी गलती करें हमें माफ़ कर देते, हमारे हक़ में दुआ का पैगाम बजा लाते हैं और कभी नाराज़ नहीं होते, कभी हमसे कुछ मांगते नहीं। ये बड़े मासूम होते हैं। बस हम हमारे उलमाए दीन की हकीकत में हम इज़्ज़त करें तो अल्लाह जो खुश हो जाएगा, तो अल्लाह की रहमत बरसेगी। जिस तरह मस्जिद आबाद है, हमारे घरों भी आबाद हो जाएंगे, हमारे घरों में हमारे बीवी बच्चे भी खुश रह जाएंगे, क्योंकि इस्लाम ज़िंदा होता है हमारे मुजाहिद उलमाए दीन से होता है। इस्लाम का बोलबाला उलमाए दीन से होता है। इस्लाम का तौर तरीक़ा उलमाए दीन ही सिखाते हैं
वरना हमें कुरान क्या पढ़े, कुरान क्या समझे, कुरान क्या जाने। बस अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।